यस स्टूडेंट्स, आज हम एसिडिक रेडिकल का डिटेक्शन करने चल रहे हैं और इसको ग्रुप फर्स्ट में हमने डिवाइड किया है। रियल में 3 ग्रुप में होते हैं, तो थर्ड ग्रुप में फास्फेट, बोरेट, सल्फेट, ये हैं इनसॉल्युबल रेडिकल थर्ड ग्रुप के, लेकिन उनको रखा नहीं गया है, अब हटा दिया गया है। मेनली जो सॉल्युबल रेडिकल्स हैं एसिडिक, केवल उन्हीं को रखा गया है। तो फर्स्ट ग्रुप में है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मीन्स जिसमें CO3 ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइट। तो इनको लर्न करने के लिए हमने टेक्निक क्या अप्लाई किया, इसको देखना। CAN, कैन, श्योर सक्सेस, इसको अप्लाई कैसे कर, लर्न कैसे करते हैं, कैन श्योर सक्सेस। C फॉर कार्बोनेट एसीटेट, A फॉर, 1 मिनट, C फॉर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, A फॉर एसीटेट, N फॉर नाइट्राइट, श्योर फॉर सल्फाइड एंड सक्सेस फॉर सल्फाइट। प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में T आएगा और इसमें D आएगा, सल्फाइड, D फॉर डॉग। अब इनको डिटरमाइन करने के लिए हम ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट यू टेक 1 पिंच सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब में हम 1 पिंच सॉल्ट लेंगे, 1 चुटकी थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए, उस सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दो। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप हीट भी कर सकते हैं। अगर इसको हीट कर दो थोड़ा सा, आफ्टर दैट स्टार्ट हीटिंग। अब अगर उसमें से इफरवेसेंस के साथ में झाग देता हुआ गैस निकला तो क्या होगा, कार्बोनेट। अगर उसमें से टेस्ट ट्यूब से झाग देता हुआ गैस निकला तेजी के साथ में और टेस्ट ट्यूब से बाहर गिर जाता है, साथ में टेस्ट ट्यूब ठंडा होना शुरू हो जाती है, तो क्या होंगे, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। क्यों, जिस कंपाउंड के लास्ट में CO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, दे रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म्स सॉल्ट वाटर एलॉन्ग विथ CO2 गैस। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस को रिलीज करते हैं, जो इफरवेसेंस के साथ में झाग देता हुआ टेस्ट ट्यूब से बाहर हो जाते हैं। दूसरा एसीटेट, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद में इसमें से विनेगर लाइक अगर स्मेल आ रही, जो गैस रिलीज हो रही है उसका स्मेल आप चेक कर लो। अगर विनेगर लाइक स्मेल है तो कैसे क्या होगा, एसीटेट। और तीसरे केस में अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस उसमें से रिलीज हो रही है, ठीक, रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, नाइट्राइट की पॉसिबिलिटी पूरी है। ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन गैस, और इसमें क्या होगा, विनेगर लाइक गैस। विनेगर जैसे स्मेल आए तो एसिड हो सकता है, और नो स्मेल, स्मेल नहीं है, बट इफरवेसेंस के साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस, तो ये हो सकते हैं। तीसरी केस में अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद उसमें रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही है, मीन्स सड़े अंडे जैसी गंध आ रही है, तो क्या हो सकते हैं, सल्फाइड। वो किस गैस का बनेगा, H2S, मीन्स ये कंपाउंड जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट है, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिए, H2S। इसका स्मेल कैसा होगा, बहुत तीखी स्मेल होगी। जैसे काला नमक है तो उसको खाते हैं कोई टेस्ट आता है ना, ये कोई हल्का सा स्मेल एहसास होता है, उसी टाइप में हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है। इसको कहा जाता है रॉटन एग लाइक स्मेल। ये रॉटन एग लाइक स्मेल आएगा तो कंफर्म हो जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी है सल्फाइड। अगर पंजेंट स्मेल आए तो क्या हो सकता है, सल्फाइट।
पंजेंट मीन्स होता है जलती हुई सल्फर जैसा, बहुत तीखी स्मेल, जैसे टेस्ट ट्यूब के सामने आप नाक ले जाएं तेज़ी के साथ हटा लेंगे, लगेगा कि सुई कुछ हो दिया, इतनी पंजेंट स्मेल होती है। अगर पंजेंट स्मेल आती है तो क्या होगा, सल्फाइट। रॉटन लेग लाइक स्मेल हुआ तो सल्फाइड। अगर रेडिश ब्राउन कलर की सफोकेटिंग गैस रिलीज हो रही है तो नाइट्राइट। अगर विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है तो एसीटेट हो सकते हैं। अगर कोई स्मेल नहीं आ रहा है लेकिन झाग देता हुआ गैस रिलीज हो रहा है टेस्ट ट्यूब से और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है, इट मीन्स कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। अब अगला टेस्ट हम कैसे करेंगे, एक एक करके देखना। टेस्ट फॉर कार्बोनेट, इन सभी कंपोनेंट पांचों में से कोई एक ही टाइप की स्मेल आएगा एक ग्रुप से, सभी मिक्स करके नहीं दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट में आपको केवल कोई एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। अब सपोज दैट उसमें से जो स्मेल आ रही है फिर के साथ हुआ, कोई स्मेल नहीं आ रहा है लेकिन झाग देता हुआ जो गैस निकल रही है ये बर्निंग स्प्लिंटर को, जलती तीली को बुझा दिया। इसका मतलब क्या होगा, CO2 कन्फर्म है तो कार्बोनेट ओके हो जाएंगे। और दूसरा टेक्निक देखना, अब इसको हम नोट करके दिखा देते हैं। दूसरे टेक्निक में अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उनके टेस्ट के लिए हम कुछ रिएक्शंस नोट कर देते हैं। सपोज कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस CO2 गैस को जो रिलीज हो रही है इसको लाइम वाटर में पास करो। केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर इज CaOH2। देखिए, जब क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, तेज़ी के साथ में उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होगी। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो करीब 5 से 6 घंटे बाद में चूना नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी बचेगा। जो ऊपर का पानी है उसका भी फार्मूला CaOH2 होता है, उसी को लाइम वाटर कहा गया। उसमें जब CO2 गैस को पास कर दोगे तो एट वंस एक ऐसा कलर आएगा, मिल्की कलर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। ये मिल्की कलर आ गया। मिल्की कलर क्यों आता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। अब उस मिल्की कलर में जो CaCO3 बना हुआ है, मिल्की कलर में अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कर दो, मेंशन हेयर एक्सेस, अगर एक्सेस में CO2 पास कर दिए तो मिल्की कलर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के रीजन से मिल्की कलर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब कैसा बनेगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा जो कंफर्म कर देगा कि इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जो सल्फाइट है इसका भी टेस्ट सेम टू सेम ऐसे आएगा। CO2 के प्लेस पर SO2 रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी कोई गैस रिलीज करेगा जिसका कोई स्मेल नहीं होगा, लेकिन सल्फाइड की टेस्ट में जो गैस रिलीज होगी उसका स्मेल होगा पंजेंट स्मेल या बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल। अब इस गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे, ये भी मिल्की कलर कर देगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaSO3। यहाँ पर SO2 पास करेंगे तो CaSO3 बनेगा मिल्की, और ज़्यादा अमाउंट में SO3 पास करेंगे तो CaCO3 प्लस वाटर मीन्स CaSO3 प्लस वाटर प्लस SO2 गैस, ये फिर मिलने के बाद में कैल्शियम बाइसल्फाइट बना लेगा जो डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये है या ये प्रेजेंट है। तो पहला डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, बाई डियर स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होगा, इसमें स्मेल होगा। दूसरा डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अगर इसमें से निकलती हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है पंजेंट स्मेल वाली, उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में मीन्स K2Cr2O7 के सॉल्यूशन में अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं तो ग्रीन कलर आ जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक सल्फेट। ये कलर कैसा आएगा, ग्रीन। जबकि CO2 अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करते हैं तो कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा। ये दोनों में अंतर करने की आइडिया है। हमने 2 आइडिया बताया। पहला आइडिया, सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ग्रीन कलर का बन जाएगा। कंपटीशन पूछता है नेम द
प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। आंसर इज ग्रीन कलर प्रोडक्ट इज क्रोमिक सल्फेट। अब हमने कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फाइट इन दोनों को टेस्ट बता दिया। अब चलते हैं अगले स्टेप में सल्फाइड का टेस्ट बताने। तो सल्फाइड के टेस्ट में क्या करना है, सॉल्ट में हमने H2SO4 डाल दिया था, उसको मिलाने के बाद में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत पंजेंट स्मेल, काला नमक जैसा स्मेल आ रहा था, सड़े अंडे जैसे स्मेल आ रहे थे। अब इस गैस को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में पास कर दें AgNO3 तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये कैसा आएगा, ब्लैक कलर। या अगर उस H2S गैस को हम पास कर दिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, CSO4 के सोल्यूशन में, एट वंस कॉपर सल्फाइड का ब्लैक कलर आएगा। इससे भी टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेस्ट देख लो, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस रिलीज हो रही है इसको लेड एसीटेट के सोल्यूशन में पास कर दें तो ये भी ब्लैक कलर का शो करेगा, लेड सल्फाइड। तो इन सब टेस्ट में से कोई हम एक अप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्लैक कलर आ गया इसका मतलब क्या हुआ, सल्फाइड कन्फर्म। इस टाइप में हमने डिटरमाइन कर लिया कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड। अब अगले स्टेप में चलते हैं, एसीटेट का टेस्ट कैसे करेंगे। विनेगर लाइक स्मेल अगर आ रही है तो पता चल जाएगा, सॉल्ट ले लिए, उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला दिए, थोड़ा सा हीट कर देंगे। हीट करने के बाद जो फ्रेग्रेंस आएगा वो कैसा आएगा, लाइक विनेगर। विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी है क्या प्रेजेंट है, एसीटेट प्रेजेंट है। अब एसीटेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सॉल्ट ले लो, सॉल्ट में ऑक्जेलिक एसिड की क्रिस्टल कुछ मिला दीजिए, वो मिलाने के बाद थंब से रगड़िए। कैसे, जैसे तंबाकू लोग बनाते हैं, देखे होंगे आप लोग तंबाकू में तंबाकू पत्ती के साथ चूना मिलाते हैं, क्योंकि तंबाकू में कौन एसिड पाई जाती है, निकोटिनिक एसिड, और एसिड को बेस पसंद है इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं, चूना मिलाते हैं। चूना बेस है तो दोनों मिल करके सॉल्ट बना लेते हैं, बाद में लोग यूज करते हैं, हालांकि वो गलत करते हैं। यहाँ देखना, एसीटेट के टेस्ट में हमने क्या लिया, सॉल्ट ले लिया, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए, हीट कर दिए। हीट होने के बाद में विनेगर लाइक स्मेल क्लियर हो रही है। अगर विनेगर लाइक स्मेल आएगी तो एसीटेट हो सकता है। या फिर सॉल्ट को थोड़ा सा ले करके और उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिला करके थंब से रगड़ दीजिए, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप पानी ले करके। अगर विनेगर लाइक स्मेल आ रही है तो एसीटेट कन्फर्म। दूसरी वही दिया है, अगर एसीटेट का चेक करना है तो न्यूट्रल FeCl3 मीन्स FeCl3 में ड्रॉप वाइज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब वो न्यूट्रल हो जाएगा, रेडिश कलर आना बंद हो जाएगा, तो न्यूट्रल FeCl3 को जब अगर एसीटेट में मिलाएंगे तो फेरिक एसीटेट का रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, जो ये बता देगा क्या कि ये प्रेजेंट है। तीसरा केस देखो, अब बचा NO2 नाइट्राइट का टेस्ट। सॉल्ट ले लीजिए, उस सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो और हीट कर दो। हीट होने के बाद में उसमें से थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर की गैस अगर रिलीज हो रही है और बाद में वो कलरलेस गैस में चेंज हो जाएगी। रेडिश ब्राउन कलर इसलिए हो रहा है, रियल में NO2 के पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एज ए फ्री रेडिकल, तो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की रीजन से कलर होंगे। बाद में ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके बना लेते हैं N2O4 जो कलरलेस हो जाएंगे। तो सॉल्ट ले लिए, सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके हीट कर दिए, रेडिश ब्राउन कलर की गैस आ गई, तो ये कन्फर्म हो गया NO2 की पॉसिबिलिटी है। वो गैस बहुत पंजेंट स्मेल आएगा। इस टाइप में यू कैन डिटरमाइन एसीटेट,
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइट। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल क्लियर हो गए। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सेकेंड ग्रुप एसिडिक रेडिकल का डिटर्मिनेशन कैसे करें और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या उसके ग्रुप रिएजेंट हैं। तब तक के लिए बाय।